नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी विद्यावर्स। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने एक कमिटमेंट या हमारी संस्था द्वारा एक कमिटमेंट की गई थी अभ्युदय बैच, जिसमें सभी विषय का जो पाठ्यक्रम था, जो सिलेबस था, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराने वाले थे यूट्यूब पर। ठीक है बच्चों, तो कक्षा 12वीं में अभी मैंने जो 2 वीडियोज़ बनाई थी, वो किस प्रोस्पेक्टस से बनाई थी, वो मैंने बनाई थी, जो त्रैमासिक परीक्षा थी, उसके 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, इन सब के लिए। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं एक फुल सिलेबस ओरिएंटेड क्लास। ठीक है, आज देखने वाले हैं एक फुल सिलेबस ओरिएंटेड क्लास। हम बात करेंगे कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स या भौतिक विज्ञान का। ठीक है बच्चों, आपको पता ही होगा जो चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है चुंबकत्व और द्रव। ठीक है? तो बिल्कुल बेसिक समझेंगे हम। इसे हम छोटी-छोटी कई क्लासों में डिवाइड करेंगे, इस पूरे चैप्टर को, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। ठीक है बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम क्या है? चुंबकत्व और द्रव, जिसका लेक्चर नंबर 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा, चुंबक से संबंधित मैं एक बात बताऊँ, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी तो चुंबक को देखा होगा। देखा है ना चुंबक? चुंबक सबने देखा होगा नहीं सबने देखा होगा चुंबक। चुंबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊँ। जो एक चुंबक होता है, ठीक है? ऑब्वियसली बचपन में खेला तो सबने इससे होगा ही। ठीक है? इसपे एन और एस में क्यों लिख रहा हूँ, इसके लिए भी हम बात करेंगे आगे क्लास में। ठीक है बेटा? देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें चुंबक की, तो हम सब लोगों को पता है कि भई चुंबक एक प्रकार का पदार्थ है। क्या है बेटा चुंबक? एक प्रकार का पदार्थ। और ये क्या करता है? क्या करता है ये? लोहे की वस्तु, निकल की वस्तु और अन्य चुंबक, लोहे और निकल की वस्तु को तो आकर्षित करता है। अब अन्य चुंबक को या तो ये पास खींचता है, पास खींचने आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, पास खींचने के लिए जो बल लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? आकर्षण बल। क्या कहते हैं बच्चों? आकर्षण बल। लेकिन लोहे और निकल को तो ये पास खींचेगा, ठीक है? लेकिन जब एक अन्य चुंबक लेके आएँगे, तो उसमें 2 बल लग सकते हैं। या तो ये अन्य चुंबक को पास खींचेगा या ये अन्य चुंबक को दूर भगाएगा। मैंने तो बचपन में बहुत खेला है, आप लोगों ने भी खेला होगा कि जब चुंबक टूट जाती थी, और हम उसे जॉइंट करने की कोशिश करते थे, तो चुंबक दूर भागते थे। ये सब हम इसी क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले मैं बताऊँगा चुंबक क्या है? चुंबक एक पदार्थ है, जो चुंबक एक पदार्थ है जो कुछ विशेष पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह किसी अन्य चुंबक को या तो अपनी ओर आकर्षित करता है या फिर क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में तो पता ही होगा। 2 वस्तुएँ जब एक-दूसरे को पास खींचती हैं, मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपने पास खींचती है, उसे आकर्षण कहते हैं। जब उसे दूर धकेलती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण। ठीक है बच्चों? तो चुंबक के बारे में समझ में आया। उसके मौलिक गुण क्या हैं? तो मौलिक गुण मैंने बताया कि कुछ विशेष पदार्थों को यह क्या करती है? अपने पास खींचती है। अन्य चुंबक को क्या करती है? पास भी खींच सकती है, आकर्षण बल भी लगता है, या फिर क्या कर सकती है? दूर भी कर सकती है। ठीक है बच्चों? बात समझ में आई होगी आप लोगों को ये, ठीक है? तो अब हम आपको बिल्कुल बेसिक पर लेके चलते हैं। हम लेके चलते हैं कि जब पहली बार चुंबक के बारे में पता लगाया गया। सोचिए, आज हम जो चुंबक देखते हैं ना, वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। पहली बार भी किसी ने चुम्बक को देखा होगा और उसने कैसे पहचाना होगा या चुम्बक का चुम्बकीय नाम क्या है, जिसे इंग्लिश में मैग्नेट बोलते हैं। इसे मैग्नेट ही क्यों बोलते हैं? इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये है मैग्नेटाइट। ये मैग्नेटाइट जो है इस स्लाइड के बाद हमें समझ में आएगा, ठीक है? देखिए बेटा, अगर हम देखें चुंबक का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट, तो लगभग 1200 या ऑलमोस्ट कहीं-कहीं 2000 ईसा पूर्व है, 2000 बीसी में एक जगह है ग्रीक, यूनान, सुना होगा, कैपिटल इसकी एथेंस है। यूनान में कुछ चरवाहे थे। कौन थे बेटा? चरवाहे, जो क्या करते हैं? बकरी चराते होंगे, भेड़ चराते होंगे या किसी भी जानवर गाय या कोई अन्य जानवर को चराते होंगे। तो ये चरवाहे क्या करते थे?
ये चरवाहे जंगल में जाके ऑब्वियसली बात है जंगल में जाके जानवर को चराएँगे ही। तो इस वजह से ये क्या करते थे अपने हाथ में एक स्टिक रखते थे। एक स्टिक रखते थे और उस स्टिक को नीचे इन्हें टिका-टिका के चलना पड़ता था ऐसे ठक, ठक, ठक टाइप। तो नीचे से वो स्टिक टूट ना जाए, इस वजह से उन्होंने नीचे स्टिक के नीचे क्या रख कर रखा था, धातु की परत चढ़ा रखी थी मतलब क्या कर रखा था, मेटल की कोटिंग कर रखी थी। ठीक है? मेटल की कोटिंग कर रखी थी इसपे। साथ ही साथ आप लोगों ने देखे होंगे, जो जूते आते थे और मतलब ये तो बहुत पहले की बात है। अभी भी जो जूते आते हैं ऑब्वियसली जो जंगल या चरवाहे लोग यूज़ करते हैं, उसमें कील वगैरह या पिन वगैरह लगे होते हैं। ठीक है? वो चरवाहे क्या देखते थे कि एक स्पेसिफिक जगह पर जब वो जाते हैं, जब वो अपना डंडा ठक-ठक करते हैं, तो डंडे पर उस विशेष जगह से जैसे मान लो ये एक पहाड़ है, ठीक है? अब यहाँ पे ये चरवाहा चढ़ गया, यहाँ पे ये एक चरवाहा है और इसके हाथ में ये रॉड है। अब ये रॉड इस रॉड पर इस सरफेस के इस सरफेस से इस रॉड पर क्या लग रहा है? एक बल लग रहा है। और भाई बल लगेगा तो कोई तो मतलब जो उसे हाथ में पकड़ रखा है ना, जिसने उस स्टिक को हाथ में पकड़ रखा है, उसे तो एक्सपीरियंस होगा ही कि भाई कुछ बल लग रहा है। जब वो खुद चढ़ता था तो उसके पैर में जो कील लगी रहती थी, उस पे बल लगता था। ऐसी लोक कथा है जो प्रचलित है यूनान में, ठीक है? तो उस वजह से उन लोगों ने देखा, ठीक है? वो जगह जो थी, उस जगह का नाम था मैग्नीसिया। कौन-सी जगह थी बेटा? मैग्नीसिया। तो मैग्नीसिया नामक जगह पर एक स्पेसिफिक पत्थर का मिलना, जो कि मेटालिक जो एलिमेंट थे या जो धात्विक चीज़ें थी, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था या उन पर एक बल लगा रहा था। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया बेटा? मैग्नेटाइट। क्या नाम पड़ गया? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इसे क्यों कहा गया? व्हाई? मैग्नेटाइट कहे जाने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ये कहाँ पाया गया था? आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में लिखा है एशिया माइनर मतलब एशिया की एक साइड में एक जगह है यूनान मतलब ऑब्वियसली एशिया के बाहर की तरफ है। तो यूनान में पाया गया था, ठीक है? वहाँ मैग्नीसिया नामक जगह पे पाया गया था इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मैग्नेटाइट। अब चलते हैं पिछली वाली स्लाइड पे। तो बेटा ये हमारा मैग्नेटाइट। देखिए इसका फ़ॉर्मूला Fe3O4 अब इसे और समझते हैं। आप लोगों ने अयस्क पढ़े होंगे, ठीक है? इन्हें इंग्लिश में और बोलते हैं। दरअसल ये धातु जो होती है ना वो धातु प्रकृति में बेटा अशुद्ध रूप में पाई जाती है। कौन से रूप में पाई जाती है? अशुद्ध रूप में। तो धातु और अशुद्धि के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? और या अयस्क। तो जो मैग्नेटाइट मिला था मैग्नीसिया नामक स्थान पे, वो किसका अयस्क था? लोहे का। किसका अयस्क था? आयरन का। ठीक है? और आयरन के अयस्क में क्या क्वालिटी क्या थी? हल्के-हल्के मतलब ऑब्वियसली क्या क्वालिटी थी? जो मेटालिक चीज़ें थी उन्हें अपनी तरफ क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। तो यहाँ से बात समझ में आई चुंबक के इतिहास के बारे में। इसके बाद इसे किसने खोजा है? इसके बाद इसे खोजने वाले जो लोग थे, वो थे चाइनीज़। ठीक है? चीन में इसका प्रयोग इसे देखा गया। अब चाइना वालों ने क्या किया, कोई भी जो साइंस रिसर्च होती है, वो अपने पहले चरण में मिरेकल होती है, जादू होती है। आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे जो बाबा वगैरह लोग होते हैं, लाइक मैं किसी स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट करके कुछ भी नहीं कहता और ना ही मैं करूँगा, ठीक है? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधविश्वास फैलाते हैं। वो क्या करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक प्रकार का केमिकल लेके आया और उन्हें हवा में बूम करके मार दिया, उसमें आग लग गई और जो लोग हैं जिन्हें साइंस के बारे में पता नहीं है, वो उसे क्या समझ लेते हैं? चमत्कार। तो चाइना में इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाने लगा? इसका वास्तु दोष दूर करने के लिए किया जाने लगा। ठीक है? कुछ चुनिंदा लोगों ने इसे ले लिया और बताया कि ये बताएगा डायरेक्शन। आप लोगों को तो पता है ना कि पृथ्वी का खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस वजह से ये जो मैग्नेटाइट था, ये बेसिकली एक किसकी तरह काम कर रहा था उनके लिए? कंपास बॉक्स की तरह। तो ये उसे लेके जाते थे, जब वो हिल जाता था तो लोग कहते थे, "अरे भई जादू है।" समझते हो ना? कि कोई भी साइंटिफिक चीज़ रिसर्च से पहले क्या लगती है? जादू। उसके बाद चाइना में इसका इस्तेमाल किया गया। फिर चाइना के ही कुछ नाविकों ने इसका इस्तेमाल कंपास बॉक्स के रूप में किया। ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा पहले वाली स्लाइड पे लेके चलूँगा। अभी मैंने बताया था चुंबक क्या है? मौलिक गुण क्या है? अब आप लोग बताओ चुंबक की कोई एक उपयोगिता बताओ। बताओ कि सर बहुत सारी उपयोगिता है। अभी मैंने एक नाम लिया है कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स क्या होता है? जैसे हम चुंबकीय सुई बोलते हैं,
इसे हम दिक्सूचक और बोलते हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि चुंबक जो है वह पृथ्वी का भी एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण हम जब भी क्या करते हैं बेटा, क्या करेंगे हम जब भी किसी चुंबक को हम जब भी किसी चुंबक को लटकाएँगे, क्या करेंगे? हम जब भी किसी चुंबक को लटकाएँगे तो हम क्या देखेंगे? जैसे मान लो ये एक स्टैंड है, ठीक है? और इस पे हमने क्या है, एक चुंबक को इस प्रकार से लटका दिया। तो और अब इसे मैं स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दूँ, तो इसका एक सिरा किसकी तरफ रुकेगा? N की तरफ और दूसरा सिरा किसकी तरफ रुकेगा? S की तरफ। अब ये एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर N और S की तरफ रुकना किस दिशा की ओर इंगित करता है? कि भाई पृथ्वी का खुद का भी एक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। पृथ्वी का खुद का भी क्या है बेटा? एक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भाई चुंबक सबसे पहले चरवाहों को थोड़ा एहसास हुआ। उनकी जो स्टिक पे मैग्नेट थी, जो जूतों में मैग्नेट थी, सॉरी, स्टिक पे जो मेटल थे और जूतों में जो मेटल थे उससे उसमें थोड़ा-सा बल लगा, जिससे उन्होंने फ़ील किया। अब मैग्नीशिया नामक जगह पे हुई तो इसका नाम क्या पड़ गया? मैग्नेटाइट। ठीक है? चीन में इसे प्रारंभिक दौर में वास्तु दोष के लिए इस्तेमाल किया गया, फिर कंपास के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है बेटा? आज हम देखते हैं, जैसे कि जब हम सड़क पे चलते हैं तो दिशा का निर्धारण बड़ा ही सरल होता है। उसमें ऑब्वियसली हम कह देते हैं लेफ्ट, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, और ट्रैफिक में भी किसी भी प्रकार की ज़्यादा समस्याएँ नहीं होती। लेकिन आपको पता है कि अगर कोई भी अ, समुद्री यात्रा कर रहा हो या कोई भी वायु यात्रा कर रहा हो, वायुयान से यात्रा कर रहा हो, तो जो डायरेक्शन है, उन्हें निर्धारित करना उतना ईज़ी नहीं होता, जितना कि सरफेस पे होता है। तो उस जगह पे, उस प्रोस्पेक्टर पे या उस जगह पे स्पेसिफिक तौर पे हम इस्तेमाल किसका करते हैं? कंपास बॉक्स का, जो कि क्या है? एक चुंबक है। ठीक है? आई बात समझ में? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, चुंबकत्व क्या है? तो बेटा ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, चुंबकत्व क्या है? तो चुंबकत्व क्या है? चुंबक का वह गुण, क्या? चुंबक का वह गुण जिससे वह क्या करे? जिससे वह पदार्थों को क्या करे बेटा? अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर आकर्षित करे, आकर्षित करे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम चुंबकत्व कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। चैप्टर का जो टाइटल है वो चुंबकत्व और द्रव है। ठीक है? चुंबकत्व और तथा द्रव्य मतलब जो पदार्थ है, और चुंबकत्व को कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो चुंबक का वह गुण जिससे वह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे, या चुंबक का वह गुण जिससे वह अन्य चुंबक को आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, उसे हम क्या कहेंगे? चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? उसे चुंबकत्व कहते हैं। उम्मीद करता हूँ 2 बातें तो 2-3 जो पॉइंट हमने समझे वो समझ में आया होगा। चुंबक का इतिहास समझ में आया होगा, चुंबक की उपयोगिता समझ में आई होगी। ठीक है? चलिए आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आगे। अगली स्लाइड पे है चुंबक के प्रकार। ठीक है? तो पहला प्रकार है जो चुंबक का, देखते हैं भाई चुंबक के प्रकार को समझते हैं। जो पहला प्रकार है चुंबक का, वो है प्राकृतिक चुंबक। क्या है? प्राकृतिक चुंबक। और जो दूसरा प्रकार है चुंबक का वो कौन-सा है? वो है कृत्रिम चुंबक। कौन-सा चुंबक बच्चा? कृत्रिम चुंबक। चलिए बात करते हैं प्राकृतिक चुंबक क्या होता है सर? तो आप बताइए, एक बात बताइए, जो मैग्नीशिया या जो यूनान या ग्रीक के जो चरवाहे थे, उन्होंने जो विशेष सरफेस पे एक अपनी स्टिक और जूतों के द्वारा जो भी बल अनुभव किया था, वो सरफेस किसने बनाई थी? वो सरफेस प्रकृति ने बनाई थी। वैसे भी प्रकृति ही असली गॉड है। फिजिक्स असली गॉड किसे मानता है? असली भगवान किसे मानता है? प्रकृति को मानता है। तो जो चुंबक नेचुरली तरीके से प्रकृति ने तैयार किए हैं, उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। और इसमें था Fe3O4, मतलब बेटा मैग्नेटाइट। क्या था? मैग्नेटाइट। और सर इसके गुणधर्म क्या है?
इसके गुणधर्म क्या है? इसका चुंबकत्व तो उतना ही होता है, ठीक है? ना तो इसे घटा सकते हैं, ना इसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक कौन से चुंबक होते हैं? मानव अन्य 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 क्रियाकलापों द्वारा अन्योन्य क्रियाकलापों द्वारा मानव जो चुंबक तैयार करे, उसे बोलेंगे हम बेटा क्या? कृत्रिम चुंबक। आप लोगों को याद है पिछला चैप्टर? पिछले चैप्टर में एक लाइन शुरू की थी हमने पिछला चैप्टर, हैंस शुरू करते हैं, मतलब मैंने तो इसका वीडियो नहीं बनाया लेकिन बहुत जल्दी बना दूंगा, क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड से। तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने कंपास बॉक्स में जो डेविएशन देखा था कि एक तरफ से हो गई थी जब धारा की दिशा एक प्रमुख ओर थी, धारा की दिशा विपरीत करने पर, अपोजिट करंट फ्लो करने पर जो कंपास उसका जो सुई थी उसकी डायरेक्शन विपरीत हो गई थी, और धारा का प्रवाह ना करने पर उसमें कोई धारा का प्रवाह मतलब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ था। इससे पता क्या चलता है कि विद्युत धारा भी कहीं ना कहीं विद्युत धारा उत्तरदायी है, किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण। तो इसी सिद्धांत पर बनाई गई है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो होते हैं स्थायी चुंबक। कौन से चुंबक होते हैं? स्थायी चुंबक, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। एक होते हैं अस्थायी चुंबक, ठीक है? अस्थायी चुंबक, ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट। स्थायी चुंबक क्या होते हैं बेटा? जिनमें एक बार चुंबकत्व उत्पन्न कर दें तो दोबारा नष्ट ना हो। अगर किसी भी अन्य कारण से नष्ट हो रहा है तो फिर दोबारा से उत्पन्न ना हो। ऐसे चुंबक जिनका चुंबकत्व स्थायी हो, ठीक है, जिसे बार बार चुंबकन और विचुंबकन ना किया जा सके, मतलब चुंबकत्व उत्पन्न कर दिया, खत्म कर दिया, फिर उत्पन्न कर दिया, फिर खत्म कर दिया, ये सब अगर बार बार ना किया जा सके तो ऐसे चुंबक को हम क्या बोलेंगे? स्थायी चुंबक। बेटा बनाए किसके जाते हैं? किसके? पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं, जिनका चुंबकत्व स्थायी। क्या हो? जिनका चुंबकत्व स्थायी हो, उन्हें बच्चा हम क्या बोलेंगे? स्थायी चुंबकत्व। ये किसके बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं ऑब्वियसली स्टील के, ठीक है, स्टील के बनाए जाते हैं, और भी कई सारी चीजों से इनका निर्माण किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अस्थायी चुंबक। क्या होता है बेटा? अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक को अगर हम देखें तो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा परिनालिका। पढ़ा है आपने? मतलब मैंने तो नहीं पढ़ाया लेकिन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा। परिनालिका क्या होता है? हम एक नर्म लोहे के क्या लेते हैं? क्रोड लेते हैं, और इसपे हम क्या करते हैं? वायर को लपेट देते हैं, और नीचे इसमें क्या कर देते हैं? करंट फ्लो कर देते हैं। तो करंट फ्लो के बाद हम क्या देखते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाती है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिन्हें नहीं पता तो सीधे सीधे तौर पे समझो कि परिनालिका में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है बेटा? चुंबकत्व। कब तक? जब तक परिनालिका में विद्युत धारा का प्रवाह रहता है। विद्युत धारा का प्रवाह रोक देने से, जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे, वैसे ही परिनालिका का जो मैग्नेटिज्म है, जो चुंबकत्व है, वो क्या हो जाएगा? अपने आप खत्म। फिर ऑन करेंगे, फिर चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा, फिर ऑफ करेंगे, फिर खत्म हो जाएगा, फिर ऑन करेंगे, फिर उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार के चुंबकत्व जो कि अस्थायी तौर पर उत्पन्न होते हैं, जिन्हें बार बार चुंबकन विचुंबकन किया जा सके, इन्हें बोलते हैं अस्थायी चुंबक। और ये बनाए जाते हैं सबसे ज्यादा नर्म लोहे से। किससे बनाए जाते हैं बेटा? नर्म लोहे से। आई बात समझ में? चुंबक के प्रकार दो टाइप के चुंबक हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक में भाई मैग्नेटाइट जो अपना था वो प्राकृतिक चुंबक में आ गया। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के। मेरे साथ बोलो, मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ बोलो, जितना ज्यादा बोलोगे उतना जल्दी चीजें क्लियर होंगी। कृत्रिम चुंबक कितने टाइप के सर? दो टाइप के, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक मतलब जिनका चुंबकत्व स्थायी है, जिन्हें बार बार ना तो चुंबकित किया जा सके, ना बार बार विचुंबकित किया जा सके, ठीक है? अच्छा, विचुम्बकित से एक बात याद आई, चुंबकत्व को नष्ट कैसे किया जाता है? अगर कोई आपसे पूछे चुंबकत्व नष्ट कैसे होता है, तो चुंबकत्व नष्ट होने का जो ऑब्वियसली मेथड है कि हम जला दें, तपा दें चुंबक को, या उसे हथौड़े से पीट दें।
ऐसा क्या होता है, तपाने से और पीटने से कि उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है? आगे वाली स्लाइड में जस्ट 1 मिनट में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्षण चुंबक के गुण, ठीक है? अच्छा, क्षण चुंबक किसे कहते हैं? बार मैग्नेट किसे कहते हैं? क्षण चुंबक। जो स्थायी चुंबक होते हैं इन्हें ही बोलते हैं हम ऑब्वियसली क्षण चुंबक। तो क्षण चुंबक के गुण क्या है? सबसे पहला गुण है आकर्षी गुण। बेटा आकर्षी गुण में हम क्या पढ़ेंगे कि ये अन्य पदार्थों को अपनी ओर, अन्य जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उन्हें अपनी ओर, पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक क्या करता है? जो चुंबकीय पदार्थ हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन है सब चुंबकीय पदार्थ? लोहा है, निकल है, ये सब कैसे हैं? चुंबकीय, क्या है ये? चुंबकीय पदार्थ। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात मत भूलना, चुंबक का जो असली परीक्षण है ना, वो आकर्षण बल नहीं है। चुंबक का असली परीक्षण होता है प्रतिकर्षण बल। कैसे सर? मैं बताता हूँ। चलिए मान लीजिए आप एक चुंबक लेके आए, ठीक है, और मेरे पास एक चुंबक ऑलरेडी है। अब आप मुझसे बोल रहे हो सर मैं जो लेके आया हूँ ये मेरी चुंबक है, मुझे पता है ये चुंबक है। मैं जो लेके आया हूँ ये स्टोन, ये पत्थर, ये चुंबक है। मैंने कहा मैं तो ये बात नहीं मानता। चलिए प्रूव कीजिए कि ये चुंबक है। तो क्या करेंगे सर आप? इसका ए ये है, बी ये है। एक बार तो आप बी आगे लेके आएंगे। अगर बी आगे लाने पर दोनों के बीच कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण। कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण। तो क्या ये चुंबक है? आकर्षण तो चुंबकीय पदार्थों के बीच भी लगता है। फिर हम क्या करेंगे? दूसरा प्रेक्षण नोट करेंगे। दूसरे प्रेक्षण में क्या करेंगे सर? आप जो चुंबक लाए हैं उसे पलट देंगे। अभी बी साइड से ला रहे थे, अब किस साइड से लाएंगे? ए से। अगर अभी भी उसमें आकर्षण बल लग रहा है तो आपके द्वारा लाया गया पत्थर चुंबकीय पदार्थ है, ना कि चुंबक। अगर असली चुंबक होता तो यहां मान लेते कि ये एस था, ये एन था। समझ रहे हो ना बात? तो जब एन और एन पास में लाते तो उनके बीच में कौन सा बल लगता? प्रतिकर्षण बल। तो कई बार एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया चुंबक का असली परीक्षण क्या है? तो चुंबक का असली परीक्षण क्या है? प्रतिकर्षण बल है। क्या है चुंबक का बेटा असली परीक्षण? प्रतिकर्षण बल। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। दिशात्मक गुण होते हैं। भैया चुंबक में दिशात्मक गुण क्या होता है? कि अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी चुंबक को लटका दें, किसी भी चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो क्या होगा? ये मान लो एक कंपास सुई है, जो भी ये भी तो चुंबकीय होती है। अगर इसे हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो ये सदैव कहाँ ठहरेगी? एन और एस की ओर, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर। रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि पृथ्वी का खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो पृथ्वी का खुद के मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें क्या होता है? क्षण चुंबक में कौन सा गुण पाया जाता है? दिशात्मक गुण पाया जाता है। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। बेटा तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि ध्रुवों का युग्मों में अस्तित्व। ठीक है, मतलब बेटा हम किसी भी चुंबक को जैसे वहां मान लेते थे वैसे तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा सिमिलर है चैप्टर नंबर 1 से, लेकिन वहां हम क्या मान लेते थे? चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या माना था? हम मानते थे एकांक आवेश रख लेते थे कहीं भी। चुंबक के लिए ये पॉसिबल है? नहीं। चुंबक हमेशा अपना अस्तित्व दिखाएगा कब? जब चुंबक क्या होगा? ध्रुवों में। अब आप कहेंगे अरे सर इसे बीच से काट दें तो क्या होगा? बेटा चुंबक का प्रत्येक मॉलिक्यूल, चुंबक का हर एक अणु खुद में संपूर्ण चुंबक होता है। आप इसे ऐसे काट दो, ऊर्ध्वाधर काटो या क्षैतिज काटो, जितने भी बार काटेंगे आप, वो एक जो आप जितने भाग में काटेंगे वो सब किसकी तरह व्यवहार करेंगे? एक संपूर्ण चुंबक की तरह। इसीलिए इसी वजह से ये कहा गया है कि चुंबक के जो गुण हैं उसमें चुंबक के जो ध्रुव हैं वो हमेशा किसमें रहते हैं? पेयर में रहते हैं। हमेशा उनका अस्तित्व किसमें रहता है? पेयर में ही रहता है। बेटा सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। अभी मैंने बताया कि जब एन और एन पोल को पास लाते हैं तो दोनों एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। जब एन और एस पोल को पास लाते हैं, क्या बताया सर मैंने? एन और एन पोल,
तो ये क्या हो गया? सजातीय हो गया सर। हुआ कि नहीं? यस और नो? एस और एस पोल सर, सर ये भी सजातीय हो गया कि नहीं? ये भी सजातीय हो गया। अब बताइए एन और एस विजातीय अलग-अलग है और एस और एन ये भी अलग-अलग है। तो विजातियों के बीच में क्या लगता है? आकर्षण लगता है। सजातियों के बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण लगता है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो बहुत ही मन से और बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ना है इसे। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड कह रही है सर चुंबक अणु सिद्धांत का पालन करता है। आप लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन मैं टीच करा रहा हूँ 10-12 साल से, तो मुझे पता है। चुंबक का अणु सिद्धांत पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल के सिलेबस में था। किसमें था? सिलेबस में था। अब शायद उसे उसने क्या कर दिया है? डिलीट कर दिया है, हटा दिया है। लेकिन फिर भी हम समझते हैं भाई क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अभी मैंने त्रैमासिक प्रश्न बैंक देखी तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा था। इसी वजह से इसे सॉल्व कर। अणु सिद्धांत क्या कहता है सर? कि मान लो एक चुंबक है एन और एस, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ये सब इसके मॉलिक्यूल। इसका प्रत्येक मॉलिक्यूल एक संपूर्ण चुंबक की तरह काम करता है, जिसमें एक एन होता है और एक क्या होता है? एस। मतलब जितने भी अणु में आप इसे सब तोड़ेंगे, ये उतना ही क्या बनेगा? वो मतलब आप कितने भी अणु में तोड़ लो, ये हमेशा क्या रहेगा? एक पूर्ण चुंबक रहेगा। ये हमेशा किसका पालन करेगा? चुंबकीय अणु सिद्धांत का पालन करेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए एक बात और समझते हैं यहाँ से। चुंबकीय पदार्थ और चुंबक में क्या अंतर होता है? ठीक है। दरअसल चुंबकीय पदार्थ जो होता है उसमें भी ये अणु होते हैं, लेकिन उसमें ये अणु क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर, मान लीजिए कि एक बंद टाइप आकृति बना के रखते हैं। ये एन हो गया, ये एस हो गया, ठीक है। ये एन हो गया, ये एस हो गया, ऐसे ये एन हो गया, ये एस हो गया, ये एन हो गया, ये एस हो गया, ये एन हो गया, ये एस हो गया, और ये एन हो गया, ये एस। तो जैसे ही अब यहाँ ये आपको दिख रहा है, ये एक चुंबक है, और ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? चुंबकीय पदार्थ। अब इसके मॉलिक्यूल में जो इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो आपस में ही लग रहा है। जबकि इसके मॉलिक्यूल में क्या है? इसके मॉलिक्यूल में क्या है? इनका जो बल है, वो ध्रुव की तरफ है कि नहीं? बात समझना ढंग से। जैसे ही हम इसे चुंबक के पास लाएंगे, तो इसकी ये जो बंद आकृतियां हैं, आपको दिख रही हैं? दिख रही है ना? ये भी पैरेलल हो जाएंगी। मतलब सर आपने एक प्रयोग करना, आप एक पहले आप चुंबक से लोहे को चिपका लेना, फिर लोहे से दूसरे लोहे को चिपकाना, तो दूसरे लोहा अगर हल्का है तो वो लोहे से ही चिपक जाएगा। रीजन क्या है? जब तक लोहा दूर था तब तक उसके अणु बंद आकृति बना रखी थी। जैसे ही उसे पास लेके आए, वैसे ही उनकी आकृति खुल गई, और आकृति खुलते ही वो किसकी भांति व्यवहार करने लगे बेटा? एक चुंबक की भांति। उम्मीद कर रहा हूं ये बातें आप सब लोग सही से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। प्रेरक गुण। तो मैंने अभी ऊपर क्या बताया? यही तो बताया। चुंबक क्या करता है? चुंबकीय पदार्थ को में भी चुंबकत्व को प्रेरित कर देता है। प्रेरित मतलब क्या होता है? संगत मान लो आप, एक प्रकार की संगत। लोग कहते हैं अच्छे लोगों की संगत करो। चुंबक क्या करता है? जो चुंबकीय पदार्थ इसकी संगत में आता है, उसे भी ये क्या बना देता है? चुंबक ही बना देता है। उसे भी क्या बना देता है? चुंबक। कितनी देर के लिए सर? जितनी देर के लिए वो पदार्थ इसकी संगत में है। पदार्थ हटेगा, संगत टूटेगी, वैसे ही ये दोबारा से वो नॉर्मल पदार्थ हो जाएगा, फिर ये किसी भी चीज को आकर्षित नहीं करेगा अपनी ओर। ठीक। प्रेरक गुण के अंतर्गत मतलब जो चुंबक होती है, वो चुंबकीय पदार्थों में भी चुंबकत्व को उत्पन्न कर देती है। प्रतिकर्षण चुंबकत्व की असली पहचान है, अभी मैंने बताया कि आकर्षण से तो पता ही नहीं चलता। समझ रहे हो? विजातीय ध्रुवों के बीच में आकर्षण लगता है, और चुंबक और चुंबकीय पदार्थों के बीच में भी आकर्षण लगता है। अगर आपको पता लगाना है कि आप लेके आए हैं वो चुंबक है या चुंबकीय पदार्थ, तो एक दो केस बनेंगे वहां। एक केस में तो आकर्षण लगना चाहिए, और दूसरा केस जो हमें क्लियर करेगा उसमें क्या लगना चाहिए? प्रतिकर्षण। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अगले अगले स्लाइड पे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं?
ठीक है, फील्ड। ऑब्वियसली बात है, फील्ड से आप लोगों को एक बात तो क्लियरली समझ में आती होगी, चारों ओर का क्षेत्र। चारों ओर का जो हमारे उसके सराउंडिंग वो होता है उसे हम क्षेत्र बोलते हैं। तो बेटा चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे ये चुंबक है और ये है एन, ये है एस। अब हमने बहुत दूर यहाँ कोई लोहे की कील रख दी, मान लो यहाँ हमने क्या रख दी, लोहे की कील रख दी। इनके बीच में बेटा बल लगेगा, आप बताओ लगेगा बल? नहीं सर, इनके बीच में कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। रीजन क्या है? ये बहुत ज्यादा दूर है और चुंबक एक स्पेसिफिक क्षेत्र तक ही चुंबकत्व को दर्शाता है। वो स्पेसिफिक क्षेत्र जहां तक चुंबकत्व को अनुभव किया जा सके, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकत्व को अनुभव किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चलिए मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, लिख रहा हूं डेफिनेशन। क्या? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकत्व अनुभव किया जा सके। क्या किया जा सके? अनुभव किया जा सके, उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसे? चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकत्व अनुभव का क्या है कि अगर चुंबकीय पदार्थ को लेके आएंगे तो आकर्षित कर लेगा, अगर चुंबक को लेके आएंगे विजातीय ध्रुवों का तो आकर्षित कर लेगा, अदरवाइज प्रतिकर्षित कर देगा। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। मतलब बेटा चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा कि जो विद्युत क्षेत्र था उसके पीछे कुछ रेखाएं होती थी। उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल रीजन था, उत्तरदायी कारण था, वो क्या था? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसी प्रकार चुंबक के पीछे भी क्या रिस्पॉन्सिबल रीजन है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा को, ऐसी होती हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को नहीं काटती, वो थोड़ा छोटा बनने के चक्कर में हो गया। याद रखना कभी भी ये एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, क्यों नहीं काटती ये बात भी आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब समझना, अगर लोहे की कील यहाँ है लोहे की कील, तो कोई बल नहीं लगेगा। अब यदि हम इसे यहाँ लेके आएंगे तो तुरंत ही ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की वो उसमें आ गया, तो इस पे बल लगने लगेगा, आकर्षण। ऐसे ही अन्य चुंबक को लेके आएंगे तो या तो आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं सर? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई, यह चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह एक काल्पनिक वक्र है। ये बंद वक्र बनाती हैं, तो इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं। वह काल्पनिक वक्र हैं जिसके किसी भी बिंदु पर, अब चाहे ये बिंदु ले लें, ये ले लें, ये ले लें, सब पर ये क्या प्रदर्शित कर रही हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। एक साथ एक बार मेरे साथ फिर से बोलना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है। ठीक है, वह काल्पनिक वक्र है जिसकी किसी भी बिंदु पर चुंबकीय दिशा प्रदर्शित होती है। ठीक है बेटा, देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं। ये मैंने एनसीईआरटी से उठा के रखा है सीधे। ठीक है, समझते हैं, चलिए इसे देखते हैं। देखना है आप, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है पहले वाला, ये है एक छड़ चुंबक का, एक बार मैग्नेट का है, और ये एक सीमित धारावाही प्रणालिका का है ये। तो इन दोनों में क्या नोटिस कर रहे हैं आप? ये बंद वक्र बना रही हैं, दिख रहे होंगे। देखिए इनके कर्व, देखिए इनके कर्व, कैसे कर्व है इनके, ये देखिए, ये इनके ये देखिए, ये बंद वक्र बना रही हैं। जबकि जो तीसरा चित्र है इसमें बंद वक्र का निर्माण नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये प्लस और माइनस एक वैद्युत द्विध्रुव वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो तो बंद वक्र बनाती हैं, लेकिन बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। अब मैं आप बात करूं, अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ। चलिए इसे साफ करता हूँ, फिर एक प्रश्न पूछता हूँ आप लोगों से। ठीक है, चलिए बात करता हूं मैं
मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे ये बताइए, क्या बताइए मुझे सर ये बताइए कि आप जो चुंबक देख रहे हैं, आप जो चुंबक देख रहे हैं, ठीक है? आप जो चुंबक देख रहे हैं यहाँ एन और एस, इसमें सबसे ज़्यादा चुंबकत्व कहाँ है? सबसे ज़्यादा इसका चुंबकत्व कहाँ है? कहाँ है? इसे बोलते हैं चुंबकीय ध्रुव। यहाँ है या ये बीच में? तो इसका सबसे ज़्यादा चुंबकत्व कहाँ है? यहाँ से समझ। देखना बेटा, सबसे ज़्यादा घनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ जहाँ होंगी, वहीं इसका सबसे अधिक क्या होगा? चुंबकत्व होगा। देखना यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ कितनी डेंस है। यहाँ देखो कितनी डेंस है। बीच में इतनी घनी है? बिल्कुल नहीं है। बीच में इतनी घनी है? नहीं है। तो ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है बेटा? उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही होंगी। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म सबसे पहले है वक्र। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ कैसे वक्र बना रही थी? वंद वक्र। कैसे बना रही थी? वंद वक्र। चुंबक के बाहर इनकी दिशा क्या थी? देखिए समझिए। चुंबक के बाहर इनकी दिशा क्या है और चुंबक के अंदर इनकी दिशा क्या है? देखना अच्छे से समझना इस बात को। चलिए ये देखिए, ये है चुंबक के बाहर, यही है ना? देखना दिशा क्या हो रही है? एन से एस की तरफ। मतलब ये एन है और ये क्या है? एस। तो चुंबक के बाहर इनकी दिशा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की। चुंबक के अंदर कहाँ है? चुंबक के अंदर इनकी दिशा ये है, दिख रही है ना ये वाली? मतलब ये क्या है? एस और ये क्या है? एन। चलिए अगली स्लाइड पे। चुंबक के बाहर की दिशा क्या है इनकी? अब बताइए चुंबक के बाहर इनकी दिशा क्या है? बताइए बेटा। एन से एस की ओर। और चुंबक के अंदर कहाँ है? एस से एन की ओर। ठीक है? क्या है? एस से एन की ओर। आपस में प्रतिच्छेद क्यों नहीं होती? वही रीज़न है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में जो था। अगर ये आपस में प्रतिच्छेद हो जाएँगी, तो इनके कटान बिंदु पर ऑब्वियसली 2 डायरेक्शंस हो जाएँगे, एक बल रेखा के आने की, एक जाने की। और एक चुंबक क्षेत्र में 2 प्रकार की दिशाएँ होना, ये बात सही नहीं है। दूसरा अगला अगला पॉइंट क्या है? ये हमेशा कैसे प्रवेश करती हैं? देखिए, यहाँ से अगर कोई पॉइंट निकलेगा तो लंबवत निकलेगा। यहाँ पे अगर कोई प्रवेश करेगा तो भी कैसे करेगा? लंबवत। तो हमेशा लंबवत निकलती है और लंबवत क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। ठीक है? चलिए उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है? अगर ये सब बातें आपको समझ में आई हैं, तो अब जल्दी ही मिलेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 कमिंग सून, मतलब बहुत ही जल्दी लेकर आने वाला हूँ। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में? इसमें हम पढ़ेंगे छड़ चुंबक का धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार, और हम देखेंगे जो बुक से एग्ज़ाम्पल है वो। देखिए एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए एक स्पेसिफिक मैं कंडीशन बता दूँ। आप नवबोध से पढ़िए, आप शिवलाल से पढ़िए पढ़िए, लेकिन प्लीज़ आप एक बार एनसीईआरटी ज़रूर देखिए, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से बनाया जाएगा। किसी अन्य रेफरेंसेस बुक बहुत अच्छी होती हैं, हमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा करती है, लेकिन बेटा एनसीईआरटी देखिए, अगर कोई टॉपिक छूट रहा है, तो उसे सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, ठीक है? कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहे तो ऑब्वियसली बात है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए, ठीक है? और जैसे कि जितनी भी आपके क्लासमेट्स हैं, उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए, ठीक है? जिससे क्या है सबकी पढ़ाई थोड़ी-सी ईज़ी हो जाए, और जो एक डर है ना कि फिज़िक्स की एक हाय पे बड़ी ही खतरनाक विषय है, खेल-खेल में उस विषय को हम समझ भी लें, हमें विषय समझ में भी आ जाए, ठीक है? जिससे कक्षा 12वीं में हम अच्छे अंक लेकर आ सकें। ठीक है बच्चों? उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है? अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को बीच में ज़रूर भेजिए। ठीक है? शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए